संजू जी, आप तो किसने पिछले लंबे समय से कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं, चित्रकला से आपका पुराना वास्ता रहा है। आपने और भी देशों की यात्राएँ की हैं। तो उन देशों की यात्राओं के बारे में बताइए कि वो कितना विशेष रही हैं और जब आप बीजिंग में अपना कला का प्रदर्शन करेंगी, तो वो कितना अनूठा होने वाला है? लगभग मैं 35 ईयर से तो मान लीजिए सीरियसली वर्क कर रही हूँ, काम कर पेंट कर रही हूँ। और पेंटिंग के ही कारण मुझे मौके मिलते हैं। मौके मिलने से आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपको कला को देखने का, कला को परखने का, कला को सीखने का, जो एक आप में खुद में भी डेवलप हो गया है। वो जैसे एक स्वाद डेवलप हो जाता है ना कि हमको ये अच्छा लगता है, तो वो आँखों का स्वाद डेवलप हो गया है। तो उससे क्या होता है कि जब हम दूसरे देश जाते हैं तो नेचुरल है कि हम वहाँ के आर्टिस्ट का भी हम काम ओरिजिनल देखते हैं, क्योंकि मोबाइल में तो आजकल सब कुछ आप देख सकते हो, लेकिन ओरिजिनल की बात ओरिजिनल होती है। तो हम काम ही नहीं, पेंटिंग ही नहीं देखते हैं, उनका व्यक्तित्व, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की भाषा, बोली, वाणी, रहन सहन, आत्मीयता। तो कभी कभी लगता है कि हम हमारे यानी पूरे उसको सीमाओं में क्यों बांटते हैं या क्यों बटा हुआ है। हम सब एक जैसे हैं, मतलब जब फीलिंग जो हम शेयर करते हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो बड़ा मुझे आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है कि हम सब एक हैं, मानव हैं, मतलब मानव हैं। और कलाकार की तो वाक़ई कोई सीमा नहीं होती है, कला की कोई सीमा नहीं होती है। वो जहाँ जाता है वहीं का हो जाता है और पूरे सबको अपने में बाँध लेता है। संजू जी, आपकी कला यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे इसकी शुरुआत हुई? किसकी प्रेरणा से आप चित्रकला की फ़ील्ड में आईं? और आप, मैं देख रहा हूँ कि आपकी सभी जो मूर्त विधा में आप काम करती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मेरा जन्म तो गांव में हुआ, तो जो बचपन की जो मेमोरीज़ हैं, क्योंकि आप जब मैं गांव में थी तो मैंने पूरा गांव जिया, और वो जो बचपन के दिन मीन्स जो 10 साल तक बच्चा जिसके ऑब्जर्वेशन की शायद क्षमता ज़्यादा होती है, या मेरे में वो था, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मेरा जो देखने का ढंग है, जो सोचने का ढंग है, जो मेरी संवेदनशीलता है, वो मेरा दूसरों से थोड़ा अलग है, ये मैं जानती हूँ। तो जब मैं गांव में थी, फिर वहाँ से मैं इंदौर आ गई। इंदौर नेचुरल एक गांव और इंदौर में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। तो वहाँ आसमान बहुत बड़ा हो गया मेरा कल्पना का। और मेरे से जो जस्ट बड़ी बहन है, जब मैं 11th होता था, तब 11th करने के बाद जब मैं कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी, तो मुझे एक आर्ट लेना था। मुझे उतनी तब समझ नहीं थी, तो मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे कि तुम पेंट, ये आर्ट यानी आर्ट एंड पेंट ड्राइंग है, वो तुम ले लो। तो मैंने लिया, तो मुझे तो वो जैसे ना तिजोरी की चाबी मिल गई, ये मान लेना चाहिए। तो उस दिन से जो पेंसिल मेरे हाथ में आई है, तो वो ईश्वर की दया है कि अभी भी है। और कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि नेचुरल है, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते, तो मेरे भी जीवन में हाँ कि कभी कभी आप हारते अपने आप से भी कि नहीं कर पाएंगे। तो कला ने कभी मुझे हमेशा, जब मैं ऐसे गिरी हूँ, तो कला ने हाथ पकड़ के उठा के और मुझे चला दिया। बिल्कुल, कला ने आपको प्रोत्साहित भी किया है, हमेशा नई ऊर्जा से लवरेज भी किया है। हम जानना चाहते हैं कि आपने भारत भवन में भी अपना योगदान दिया है काफ़ी समय तक, और वहाँ का आपने देखा है कि वहाँ विविध कला रूपों की प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं, बड़े बड़े कलाकारों की वहाँ प्रदर्शनी होती हैं। तो आपको वहाँ का अनुभव कैसा रहा? देखिए, जो भारत भवन है, जो मेरे अंदर बीज था, उस बीज को बड़ा करने में, उसको यदि आप वृक्ष बोलो या जो भी एक बन तो गया है, उसको बनाने में भारत भवन का ही हाथ है। भारत भवन एक ऐसी संस्था है, भगवान वो बहुत फूले फले, जिसके कारण हम आर्टिस्ट बने हैं, क्योंकि वो उस प्लेटफॉर्म पे दुनिया भर के आर्टिस्ट आ रहे थे, अपना काम दिखा रहे थे, हम दूसरी विधाओं को भी देख रहे थे, एक ही मंच पे, मीन्स एक ही कैंपस में हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे। और हमारा जो हम पेंट कर रहे थे, वो भारत भवन में रहते रहते हमारा काम पूरे भारत में जा रहा था, विदेशों में भी जा रहा था। मान लो जो विदेशी लोग आए हैं, उनको यदि हमारा पेंटिंग अच्छा लगा है तो वो लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम वही काम कर रहे होते। और वहाँ देश भर से, विदेशों से भी आर्टिस्ट आते थे, वो काम भी करते थे वहाँ।
उनको काम करते हुए देखना, उनके अनुभव देखना, उनका एक्सपीरियंस, उनका स्ट्रगल, वो सब कुछ वहाँ भारत भवन से देखने को मिला। और भारत भवन स्वामीनाथन जी ने जो किया है वो मतलब मैं उनसे कभी व्यक्तिगत नहीं मिली हूँ, लेकिन उनकी जो एक आज भी जो ऑरा है ना वो भारत भवन में है। और उनकी जो कला के प्रति शिद्दत थी, मतलब एक समर्पण था, सोच थी, वो हमको कैसे भी मिली, मतलब थोड़े दूर से मिली, वो आज यानी उसी के कारण हम कलाकार बन सके। और आपकी पेंटिंग्स में वाकई बहुत ही खूबसूरती नज़र आ रही है। आपने चाहे प्रकृति का उसमें चित्रण किया हो या नारी शक्ति को दिखाया हो या फिर दूसरे विषयों को समाहित किया हो। आपका वैसे पसंदीदा विषय कौन सा रहा है जिस पर आप काम करती हैं? और जो रंग आपके मैं देख रहा हूँ काफ़ी चटख रंगों का इस्तेमाल भी आपने किया है, तो रंगों का किस प्रकार से आपका चयन होता है? जैसे अभी जो मैं अपने काम लेके जा रही हूँ बीजिंग में जो प्रदर्शित होंगे, तो अभी मैं लास्ट ईयर लेह लद्दाख गई थी, तो वो ये मेरी संवेदनशीलता थोड़ी अलग है। तो जब मैं लेह लद्दाख गई तो लेह लद्दाख कठिन भी है, सरल नहीं है, आपको डराता भी है और आपको सम्मोहित भी करता है। तो मैं तो इतनी सम्मोहित हो गई थी कि वो डर मेरे अंदर से पूरा मैंने उसको अनुभव किया ही नहीं। तो जो लेह लद्दाख के जो रंग है, जो इतना बड़ा लैंडस्केप है, आपको कहीं नहीं देखने को मिलता ना, खुली आंखों से आप किलोमीटर्स तक देख रहे हैं। हर पहाड़ का रंग अलग है, हर पहाड़ का टेक्सचर अलग है, पानी का रंग अलग है, मतलब और मेरे कामों में टेक्सचर होता है, रंग होता है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो पेंटिंग अपने कैनवास पे बनाती हूँ वो ओरिजिनल ऐसे मैं देख रही हूँ, मैं अपनी पेंटिंग में घूम रही हूँ, ये मेरी फीलिंग थी। तो ये बहुत ही मतलब अद्भुत रहा और वही कलर, वही सारी चीज़ें मेरे काम में आती हैं। किस तरह के रंगों का चयन आप करती हैं? मैं रंगों के मेरे रंग हमेशा सेटल्ड होते हैं। सेटल्ड मतलब जैसे आप सुबह होती है फिर शाम होती है, उसके बीच में आपको कभी ऐसे जोरदार झटका नहीं लगता कि अरे दोपहर हो गई। तो ऐसे ही मेरे कलर मतलब एक कलर से दूसरा कलर ऐसे समाहित हो जाते हैं। जैसे रंगमंच पे कलाकार प्ले करते हैं ना, या डांस होता है तो कैसे वो मूवमेंट के साथ होता है, कितने रंग होते हैं, तो वैसे ही रंग मेरे कैनवास में आते हैं। और वो ही रंग वो बाय मेरे मतलब अंदर वेरी फर्स्ट डे से है। तभी रजा साहब को या मिस्टर इब्राहिम अलकाजी साहब जो NSD के डायरेक्टर रहे, तो उन्होंने हमेशा मेरी रंगों की जो क्षमता है या जो मैं लगाने का तरीका है या चयन है उसको बहुत अप्रिशिएट करा, जबकि वो मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं ऐसा कुछ करती हूँ। मतलब आप बनाते बनाते उन रंगों में खो जाती हैं, कब कौन सा रंग इस्तेमाल करेंगी वो उसी समय आपको पता होता है। हाँ बिल्कुल। कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताइए संजू जी आप अपने। अभी तक सोलो करना थोड़ा टफ होता है, तो अभी तक मैंने 17 सोलो कर चुकी हूँ पूरे अपने भारत में। सारी मेट्रोज़ में भी हो गए हैं, ऑलमोस्ट सभी जगह, जो जयपुर है, अहमदाबाद है, बॉम्बे है, जहांगीर आर्ट गैलरी है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कोई भी मुझे नहीं लगता बड़ा शहर। और ऐसे ही ग्रुप शोज़ भी 50 के लगभग हो गए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनली जो पार्टिसिपेशन है मेरा वो भी लगभग 10, 12, 15 जगह है। और काफ़ी फॉरेन कंट्री में मेरा कलेक्शन भी है, लोगों ने मतलब पेंटिंग लेके गए और अपने उसमें कलेक्शन में रखा है या अपने घरों में जगह दी है, उसे प्यार दिया है। तो यही एक मैं तो चल रही हूँ, इस चलते चलते में जितना मुझे मिलते जा रहा है वो करते जा रहे हैं। और 35 बरस आपने अपनी चित्रकला को दिए हैं, अब कौन सा ऐसे मन में ख्वाहिश आपकी बची है जिसे आप आने वाले वक्त में पूरा करना चाहती हैं, कुछ और अपनी अलग चित्रकला की प्रस्तुति के माध्यम से? जैसे जैसे मैं चलते जा रही हूँ तो मेरी जो भूख है और बढ़ते जा रही है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं हमेशा काम करूं, मेरी काम की भूख बढ़ रही है। और जैसे अभी मैं वाटर कलर से भी काफ़ी काम किया है मैंने और कर रही हूँ, वो भी प्रकृति के काफ़ी नज़दीक है। तो अलग अलग माध्यम, क्योंकि पेंटिंग बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, जैसे अभी मैं जो काम करती हूँ मिक्स मीडिया में काम करती हूँ, वाटर कलर है, ऑयल पेस्टल है, ऑयल पेंटिंग है,
तो मेरा हमेशा मन होता है कि मैं अलग अलग कलरों के साथ अलग अलग माध्यम में काम करूं, स्कल्पचर भी करूं। तो ये मेरे अभी अरमान है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो सोच के रखा है वो ज़रूर पूरा होगा और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, कुछ और नई विधाएं हमें नज़र आएंगी। और चलते चलते आप क्या कहना चाहती हैं चित्रकला की फील्ड से जुड़े हुए लोगों से और कला जगत के जुड़े हुए लोगों से? ज़्यादा तो मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन ये है कि बस चलते रहना है हमको। हाँ, या जिसको मेहनत बोलते हैं, मुझे वो मेहनत कभी भी नहीं लगती, क्योंकि मैं तो अपनी कला से इतना प्यार करती हूँ कि हाँ, तो बस वो प्यार बना रहे। आप पेंटिंग के बीच में या जिस भी फॉर्म में आप काम करते हैं और आप चाहते हैं, तो उस फॉर्म को इतना प्यार करें कि जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो बॉडी में है ना, खून नहीं दौड़ता, रंग दौड़ते हैं। तो चलिए, आप रंगों से सराबोर रहें, आपकी ज़िंदगी में हमेशा इंद्रधनुषी रंगों की जो छाया है, जो आभा है, वो बनी रहे और लगातार आप नई उपलब्धियां अर्जित करती रहें। संजू जी, इतना समय आपने हमें दिया, हमारे कार्यक्रम के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे ये वाला प्लेटफॉर्म दिया जिसमें अपनी मैं बात रख सकती हूँ, अपनी फीलिंग रख सकती हूँ, और तो कुछ होता नहीं है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आकाशवाणी का शुक्रिया जिन्होंने मुझे चांस दिया। थैंक यू सो मच।